Assalamu alaikum everyone. Welcome to GTS Academy. My name is Aisha Said and I am your English teacher. तो आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पहले 5 रूल्स की प्रैक्टिस करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. डैश that he never signed a contract. A basis of a man's legal argument was. The basis of the man's legal argument were. The basis of the man legal argument was. डेल्टा में है द बेसिस ऑफ द मैन्स लीगल आर्गूमेंट वॉज. यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो बेसिस है और बेसिस क्योंकि सिंगुलर है तो हमें जो वर्ब भी है वो सिंगुलर चाहिए. अल्फ़ा में हमारे पास वर्ब तो सिंगुलर है पर यहाँ पे बेसिस के साथ आ आर्टिकल लगा हुआ है जो कि करेक्ट नहीं है. बीटा में बेसिस के साथ द आर्टिकल तो लगा हुआ है मगर यहाँ पे वर्ब जो है वो प्लूरल लगाया गया है. चार्ली में यहाँ पे बेसिस की प्लूरल बेसिस जमा लगाया गया है मगर इसके साथ वर्ब यहाँ पे सिंगुलर लगा दिया गया है. जबकि डेल्टा में बेसिस के साथ आर्टिकल भी ठीक लगा हुआ है और वर्ब भी ठीक लगा हुआ है, लिहाजा डेल्टा हमारा करेक्ट ऑप्शन है. अब आप वीडियो पॉज करें और क्वेश्चन नंबर 2 को एक दफ़ा गो थ्रू करें. सो क्वेश्चन नंबर 2 है नीदर डैश गुड फॉर योर लॉन्ग टर्म हेल्थ. अल्फ़ा पे है स्मोकिंग नॉर ड्रिंकिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस आर. टू स्मोक नॉर ड्रिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस इज. स्मोकिंग नॉर टू ड्रिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस आर. स्मोकिंग नॉर ड्रिंकिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस इज. अब यहाँ पे हमें नीदर नॉर का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. तो चार्ली में तो नॉर टू लगा हुआ है तो हमारे पास ये पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गया. बीटा भी इसी तरह हमारे पास डिस्क्वालीफाई हो गया क्योंकि हमें नीदर नॉर का स्ट्रक्चर ढूंढना है. अब देखते हैं अल्फ़ा और डेल्टा में से हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा. अल्फ़ा के अंदर हमारे पास अल्कोहलिक बेवरेजेस आर लिखा हुआ है बल्कि जबकि अल्कोहलिक बेवरेजेस एक ग्रुप को शो कर रहा है. इस ग्रुप में बहुत सारी बेवरेजेस हो सकती हैं यानी एक सिंगल एंटिटी के यूज़ पे की तरह यूज़ हो रहा है. तो लिहाजा हमें वर्ब भी सिंगुलर चाहिए तो डेल्टा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक सेंटेंस है. इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं अल्फ़ा बीटा चार्ली डेल्टा. मतलब एक सेंटेंस को 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हमें कहा गया है कि इनमें से कोई एक ऑप्शन में गलती है जिसे हमने डिटेक्ट करना है और वही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. अब सेंटेंस है वेदर और नॉट एट थ्रेटन्स टू स्प्रेड फर्दर इन द नियर फ्यूचर वर डिस्कस्ड इन अ रीसेंट मीटिंग. एक्चुअली यहाँ पे बात एड्स के ख़तरात और उसके फैलाव के बारे में हो रही है. मतलब ये एक इशू की बात की जा रही है. अब इशू तो सिंगुलर है मतलब किस एक ही बीमारी के बारे में बात की जा रही है. कोई 2-3 बीमारियों के फैलाव या उनके ख़तरात के बारे में बात नहीं की जा रही. लिहाजा हमारे पास वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए जबकि यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे वॉज आना चाहिए. ये मतलब गलती बीटा ऑप्शन में है और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. सो क्वेश्चन नंबर 4 भी सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 3 है. इन द एग्जीबिशन नीदर ऑफ द पिक्चर्स वर अपीलिंग टू मी सो आई लेफ्ट. अब उसने कहा है एग्जीबिशन में नीदर ऑफ द पिक्चर्स मतलब काफ़ी सारी पिक्चर्स में कोई एक भी उसे अपीलिंग नहीं लगी. मतलब कोई एक भी की बात की जा रही है नीदर ऑफ द पिक्चर्स. तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो वॉज आएगा क्योंकि यहाँ पे बात जो है वो एक सिंगुलर पिक्चर की हो रही है मतलब कि कोई एक भी पिक्चर उसे पसंद नहीं आई. तो यहाँ पे वर्ब जो है वो वर्ड नहीं आएगा मतलब प्लूरल नहीं आएगा जबकि बल्कि सिंगुलर आएगा. तो क्वेश्चन जो चार्ली है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 का. तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लें. तो क्वेश्चन नंबर 5 है अ पेयर ऑफ स्पोर्टिव शूज़ डैश एक्सपीरियंसिंग लोअर बैक पेन. अब ऑप्शन में है अल्फ़ा
are important if you is important if you are important if you is, are importantly if you are। तो अब सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट करते हैं। अब देखें अ पेयर ऑफ, जो हमारे पास इस तरह के पेयर्ड नाउन्स होते हैं जिनको हम एक एंटिटी समझते हैं, मतलब जूतों का जोड़ा। तो जूतों का हमेशा एक ही जोड़ा, अगर हम किसी जूते के जोड़े की बात करते हैं तो उसका मतलब हमारे हम एक जोड़ा लेते हैं। तो अब इसके अंदर हमारे पास जो है वो वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। तो हमारे पास तीनों ऑप्शंस के अंदर अल्फ़ा, चार्ली और डेल्टा में प्लूरल वर्ब दिए गए हैं, तो लिहाजा ये ऑप्शंस हमारे पास एलिमिनेट हो जाएंगे और बीटा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 को एक दफ़ा गो थ्रू कर लें आप। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है प्रोफेसर शाहिद pioneering work on rainwater harvesting and recharging of groundwater in the dry pond areas have been drawing media attention। अब हमें सबसे पहले इधर अपना सब्जेक्ट डिटरमाइन करना है। अब जहाँ जहाँ आपके पास प्रपोजिशन है आप उसे डिटेक्ट कर लें। तो इनसे अगले जितने भी वर्ड्स हैं वो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं। तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सा एक ऐसा सब्जेक्ट हमारे पास पड़ा है जिससे हम अपने सेंटेंस को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्क हमारे पास सब्जेक्ट है और चार्ली में हमें इसका वर्ब नज़र आ रहा है। अब वर्क चूंकि सिंगुलर है लिहाजा चार्ली में प्लूरल लिखा गया है, तो हम यहाँ पे वर्ब चेंज करेंगे और चार्ली हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 को एक दफ़ा देख लें। तो अल्फ़ा के अंदर है ग्लोरी एज वेल एज गेन इज़ यूज टू बी हिज रिवॉर्ड। एज हिज रिवॉर्ड ग्लोरी एज वेल एज गेन इज़ टू बी हिज। ग्लोरी एज वेल एज गेन आर टू बी हिज रिवॉर्ड। बोथ ग्लोरी एंड गेन इज़ टू बी हिज रिवॉर्ड। अब बीटा तो स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है लिहाजा ये एलिमिनेट हो गया। अब हम इस पे रूल अप्लाई करेंगे कि अगर दो एंटिटीज़ किसी सेम आइडिया की तरफ इशारा करें तो वो हमेशा सिंगुलर नाउन लेती हैं। अब ग्लोरी एज वेल एज गेन, अब यहाँ पे उन्होंने दोनों को मेंशन नहीं किया अल्फा ऑप्शन में, जबकि डेल्टा में उन्होंने बोथ का वर्ड यूज़ करके दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया है। बोथ ग्लोरी एंड गेन इज़ वर्ब हमारी पसंद का लगा हुआ है, मतलब जिससे हमारा सेंटेंस करेक्ट होता है, तो लिहाजा डेल्टा हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 को देख लें। अल्फ़ा में लिखा गया है ऑल द फर्नीचर आई बॉट इज़ एट माई हाउस। बीटा में है ऑल द फर्नीचर आई बॉट आर एट माई हाउस। ऑल द फर्नीचर्स आई बॉट इज़ एट माई हाउस। डेल्टा में है ऑल द फर्नीचर्स आई बॉट आर एट माई हाउस। अब फर्नीचर्स वर्ड नहीं होता, हम हमेशा फर्नीचर को प्लूरल करने के लिए आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर का वर्ड यूज़ करते हैं। फर्नीचर कभी भी जो है उसको एस लगा के प्लूरल नहीं किया जा सकता। अब हम अपना वर्ब देखेंगे। अब क्योंकि फर्नीचर सिंगुलर है तो हमारे पास वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, लिहाजा बीटा ऑप्शन में आर है, तो हमारा ये भी एलिमिनेट हो गया और अल्फ़ा हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी किसी भी रूल में कोई भी मसला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका जवाब दूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।